ओम। शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करने के लिए उपस्थित सभी सम्मानित भाइयों और बहनों, लंबे समय से मेरे से पूर्व जितने भी वक्त आए मैं उनको सुन रहा था और सबके हृदय के उद्गार अजीत दादा के प्रति कितने सम्मान भाव के थे, यह भी मैं अनुभव कर रहा था। मेरा उनसे कोई लंबा परिचय नहीं। जब से मैं प्रदेश में आया 3-4 बार ही उनसे मेरा मिलना हुआ, लेकिन उनकी सहजता, सरलता, मिलनसारिता जिसने अपने प्रति मुझे आकर्षित किया। भाइयों और बहनों, सूर्य उदय हुआ है या नहीं, यह सूर्य को बताना नहीं पड़ता। सूर्य का प्रकाश इस बात का प्रमाण होता है कि वो उदय हो चुका है। अजीत दादा का जीवन कैसा था, यह ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं। उनके प्रति आप सबका श्रद्धा भाव, लोगों का जन समूह और लोगों के हृदय में उनके प्रति सम्मान का भाव इस बात का प्रमाण है कि उनका व्यक्तित्व बड़ा महान था। 30 वर्ष का राजनीतिक जीवन जिसमें उन्होंने अपने कार्यों से एक छाप छोड़ी, इस प्रदेश के विकास में बहुत बड़ा योगदान किया। किसानों के लिए, गरीबों के लिए, युवाओं के लिए, प्रदेश की उन्नति के लिए उन्होंने लगातार जो प्रयास किए वो सब इस प्रदेश में दिखाई देते हैं। जीवन यहाँ आकर के जब व्यक्ति इस मृत्यु शब्द को सुनता है तो बड़ा भयभीत हो जाता है। स्वाभाविक है, जीवन में इससे बड़ा दुख दूसरा होता नहीं। लेकिन हम जिस देश के लोग हैं, यहाँ भारत के ऋषियों ने पहाड़ों की कंदराओं में बैठ करके जंगलों के झोंपड़ों में इस गहन रहस्य को जानने का प्रयास ही नहीं किया, बल्कि उसके अंतिम क्षणों तक वो पहुंच गए। यहाँ आकर मनुष्य न चाहते हुए भी घुटने टेक देता है, मेरा आपका वश नहीं चलता। यह जीवन हम सब जितने भी हैं, आज से 100 बरस पहले हम में से कोई था नहीं, और आज से ठीक 100 साल के बाद हम में से कोई रहने वाला नहीं। ये जीवन की गाड़ी चल रही है। किसी का स्टेशन पहले आता, किसी का बाद में आता है। जिंदगी का मतलब ये नहीं होता कि उसने कितनी जी है। जिंदगी का मतलब ये है कि उसने जी हुई जिंदगी में कितने लोगों के हृदय के स्पंदन को अपने अंदर अनुभव किया है। उसने अपने कार्यों से कितने दुखी लोगों की आंखों के आंसू पोंछे हैं। जिंदगी का मतलब ये है कि उसने कितने दुखी दिलों को राहत दी है और लोगों की दवाई बना है। जिंदा वो नहीं है जो 5-6 फीट के शरीर को लिए घूमता है। कीर्तिर यस्य से जीवति, जिंदा वो है जिसके अच्छे कार्यों के कारण जिसकी कीर्ति है, जिसका यश है, जिसका सम्मान है। भगवान राम क्या मर गए? योगेश्वर कृष्ण क्या मर गए? महापुरुष हुए वो क्या मर गए?
आज भी जब उनका नाम लेते हैं तो हम सब के मानस पटल पर ऐसे अंकित हो जाते हैं जैसे कल हमारे बीच में थे, आज नहीं। असली चीज व्यक्ति के कार्यों से उसके व्यक्तित्व का पता लगता है। अजीत दादा ने जितना जीवन जिया बड़ी सफलता के साथ जिया, कर्म योग के साथ जिया, कर्तव्य निष्ठा के साथ में जिया। राजनीति में व्यक्ति वही सफल होता है जिसकी इच्छा शक्ति मजबूत होती है, जिसमें निर्णय लेने की क्षमता होती है। वो सब गुण पूर्व वक्ताओं ने हमारे बीच में कहे, इसी का परिणाम है कि उनका जाना दुखद तो सबके लिए है, लेकिन वो जितना जिए सबके लिए प्रेरणा का स्रोत बन करके जिए। नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहते पावकः नय चैनम क्लेद्यंत्यापो नय शोषति मारुता है। अजीत दादा शरीर नहीं थे, वो अमर आत्मा थे, वो कभी मर नहीं सकते। वो आत्मा है जिसको चिता की अग्नि जला नहीं सकती, जिसे पानी गला नहीं सकता, जिसे हवा सुखा भी नहीं सकती। वो शाश्वत हैं, अमर हैं। हमारे यहाँ तो भगवान कृष्ण ने कहा, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो अपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। ये परिवर्तन है, ये ट्रांसफर है, ये इस दुनिया का एक दस्तूर है। ऐसी परिस्थिति में हम सब के लिए ताकत देने की चीज केवल विवेक है, केवल सूझबूझ है, ईश्वरीय व्यवस्थाओं को स्वीकार करना है। किसी महापुरुष ने कहा था, मरने वाला यदि रोने से वापस आ जाए तो उसकी इंतजार में सैकड़ों बरस तक बैठ के रोया जा सकता है, लेकिन इतना सब कुछ करने पर भी जो व्यवस्था ईश्वर की जाने वाले के पीछे होती वो वापस नहीं आता। उसके कर्मों की पूंजी आने वाली पीढ़ियों की प्रेरणा है, उनकी अपनी पूंजी है। ऐसी स्थिति में भगवान की इच्छा के सामने नतमस्तक होते हुए भगवान से मैं कामना करता हूँ, प्रभु उनकी आत्मा को सद्गति प्रदान करें। परिवार को वियोग में जो कष्ट है, पूरे प्रदेश और उनके समर्थकों को जो बहुत दुख हुआ है, उसको सहन करने की क्षमता दें। लेकिन उनके दिव्य गुण जो उनको अमर कर गए, लोगों के दिलों में जगह बना कर के गए, वो हम भी अपने जीवन में अपनाएं। यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैं उनकी स्मृति को प्रणाम करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। धन्यवाद।